आधा फसाना, न हवा हवाई बातें, न खोखले दावे, न फर्जी किस्से, न झूठी कहानियां। इस बार जो होगा सबूत के साथ होगा, एक ऐसा सबूत जो परियों का वजूद साबित कर देगा। लेकिन यह असंभव संभव कैसे हो गया? दरअसल हमें बताया गया था कि एक पर्वत है जिसकी चोटी पर परियां रहती हैं। अब ऐसे दावे हम पहले भी सुन चुके थे। तो दावा करने वाले ने कहा कि उनके पास उसका सबूत है, कोई फर्जी नहीं बल्कि असली सबूत। इससे पहले हम परियों की तलाश में जहां भी गए थे, सब जगह लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनाई थी। यह पहली बार था जब कोई सबूत दिखाने का दावा कर रहा था। हमने सोचा पहले दावे को सुनेंगे, फिर सबूत देखेंगे। अगर सच हुआ तो सफर आगे बढ़ाएंगे, वरना लौट आएंगे। लेकिन फिर हमने सबूत देखा, सबूत भी ऐसा जिसे देखकर पहले हमारे होश उड़े, फिर हमारी पैरानॉर्मल टीम के। इसके बाद हम वापस नहीं लौट पाए, तलाश की, और फिर जो दिखा उसे आप जरूर देखना चाहेंगे। कहानियां ठीक 12 बजे दिन नाचते हुए दिखाई देते कि भराड़ी नाच रहे भाई इस समय। धोखा हो सकती है, किससे स्विच ऑफ हो रहा फोन और उसके बाद अपने आप ही उसमें गाने बजने लग जा रहे थे। कल्पना हो सकते हैं, दावे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं वहाँ के जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां हैं। खोखले हो सकते हैं, लेकिन जो बीता उसे कौन झुटलाए। अपनी आंखों से देखा तो भ्रम नहीं। क्या है ये? क्या तो है ये 3 सेकंड का शॉट है, 3 सेकंड का। जो जिया वो तो वहम नहीं, जो गुजरा वो तो झूठ नहीं। उस रात में, उन रास्तों पर, परियों के उस ठिकाने में जो जो हमारे साथ हुआ, उसका भविष्य कोई दिन में बता देता तो हम बच जाते, शायद वहां नहीं जाते। लेकिन हमें सुनाई गई कहानियां और दावे इतने सच्चे लगे थे कि हम उस खतरनाक और हैरत अंगेज मंजिल पर जाने से खुद को रोक नहीं पाए। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आधी हकीकत आधा फसाना में हमने आपको आज तक बहुत अलग अलग तरह की कहानियां दिखाई हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं वो इन सबसे अलग है, क्योंकि अमूमन कहानियां सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास सबूत मौजूद है, और एक ऐसी चीज़ के जिसे देखकर भी यकीन नहीं किया जा सकता। खैर, इसी कहानी की तलाश में हम पहुँच गए हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, और कहानी में कितनी हकीकत है, कितनी फसाना है, यही जानने के लिए चलते हैं। हमारी मंजिल थी पीढ़ी पर्वत, जिसकी चोटी पर एक मंदिर है। मंदिर और उसके आसपास मौजूद है परियों का पूरा इलाका, जहां वो रहती हैं जिन्हें देखने का लोग दावा करते हैं। जिसके सबूत भी वहां एक शख्स के पास है। चंद किलोमीटर का रास्ता बचा था कि अचानक न जाने कैसे मौसम खराब हो गया और हमें रुकना पड़ा। पहाड़ों में आप हर चीज पर भरोसा कर सकते हैं सिवाय एक चीज के, कि यहाँ का मौसम, यहाँ पर कब फिजा बदल जाए और कब इस तरह से बारिश होने लगे, कोई भी नहीं बता सकता। वेदर डिपार्टमेंट हमको 2 दिन से मैसेज भेज रहा था, लगातार ऑरेंज अलर्ट के मैसेजेस फ़ोन पर आ रहे थे। बताया जा रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी आंधी तूफान के साथ। लेकिन मुझे लग रहा था कि ठीक है, जिस तरह के वेदर डिपार्टमेंट के अपडेट्स आते रहते हैं वैसा ही है। लेकिन अब जिस तरह की बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है और जैसा वेदर यहाँ पर बन गया है, मुझे लगता है पीढ़ी पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब आप सोचिए, करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना है, बहुत ही पतला बारीक सा रास्ता है, और उस पर इस तरह का मौसम, इस तरह की बारिश होगी तो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, मुझे खुद कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश रुक जाए
ताकि हम अपना ये सफर पूरा कर सकें। मौसम साफ हुआ तो हम फिर आगे बढ़े। चंद किलोमीटर का फासला तय करके हम मंदार गांव पहुंच गए। वो गांव जहां परियां सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और हमें भी दिखाने का दावा कर रहे थे। गांव पहुंचते ही हमने लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। सदियों से यदि हम ग्रंथों की बात करें तो पुराणों में तो चंडी पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में और केदार खंड में तो अलग अलग वर्णन है कि माता का जो उत्पत्ति हुई और जब राक्षसों का वध करने के आए थे पीढ़ी पर्वत पे, सबसे ऊंची चोटी इस जनपद की पीढ़ी पर्वत है। जो 9,999 फुट की ऊंचाई पर है। जहाँ जहाँ से माता युद्ध करती गई वहाँ पे वो युद्ध करते गई तो वहाँ दैत्यों का नाश करते गई। वहाँ पे वो राक्षसों का आज भी निशानी है, जो हम यहाँ पत्तियों के उदय के माध्यम से पूजा जाता है। गांव वालों के मुताबिक मां चंडी ने पीढ़ी पर्वत की चोटी पर कई राक्षसों का वध किया था और उन राक्षसों की हड्डियां आज भी वहां बिखरी पड़ी हैं। गांव वाले उस युद्ध के वैज्ञानिक सबूत होने का दावा भी कर रहे थे। यानी सिर्फ कहानियां नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण भी दिखेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो ये आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी। इसलिए हमने पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। असूज के महीने में धान पकता है। धान के जो पीलापन आता है पकते समय, तो उस समय काला वस्त्र ओढ़ के हम लोग निकलते थे बाहर, क्योंकि काला कपड़ा न पहनने से कभी उनको बुखार आ जाता था, कभी उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो वहाँ पर वो धान जब कूटते थे तो नीचे उसका भूसा मिलता था लोगों को। अच्छा। पहाड़ पे वहाँ पर है, मौजूद है, विद्यमान है वो। जो यहाँ धान होता है तो कुछ खेतों से जो है वो धान निकल जाता अपना भी स्वतः ही। और पीढ़ी पर्वत में जा कर के वहाँ पे पर्वत पे उल्टी जो ओखली है, यहाँ हमें गढ़वाली ओखरियाली बोलते हैं उसको, तो ओखली जो है उसमें धान की कुटाई होती है। वहाँ भूसा देखने को मिलता है, आज भी आपको देखने को मिलेगा। अपना आप चला जाता है ऑटोमेटिक। कैसे कुटाई होती है, क्या होती है, वो तो वही जाने, भगवती है जाने। तो ये रहस्य हैं। अगर वहां भूसा या चावल मिल भी जाए तो उसे परियां ही लेकर जाती हैं, ये कैसे साबित होगा? हमने ये कहा तो लोग कहने लगे कि आप चावल में मत उलझिए, हमारे पास परियों के होने के उससे भी बड़े सबूत मौजूद हैं। ये एक नहीं, कई प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे क्योंकि असूज के महीने जब खेती होती है ना, तो खेती पीला होता है पूरा इलाका। तो सीधा वो दिखाई देती है सामने, ऐसे जैसे सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अपने आप नाचती है। वो एक पाखा है, भराड़ी पाखा बोलते हैं उसको। अच्छा, नाचते हुए दिखाई देती है कि भराड़ी नाच रहे भाई इस समय। ठीक 12 बजे दिन ढोल बादक, तो वहाँ तो आम बात है। जो कोई लगभग 50% लोगों को तो सुनाई देता है रात को। जैसे हम लोग जाते हैं तो ढोल कहाँ से बजता है, नगारा अपने आप बजने लगता है। अपने आप बजता है। हमने मतलब आवाज आती है, सिर्फ कुल आवाज आती है इस साइड से, जैसे आवाज आती है। तो ऊपर तो ऐसा नहीं है कोई बजा रहा हो बैठ के? नहीं, बजा कहाँ नहीं बजाने किसी ने। रात को गधेरे में कौन बजाएगा वहाँ? जंगलों में आवाज यही सुनाई देती है कि ढोल बज रहे हैं, बाजना बज रहे हैं। हमें लगा था कि पहाड़ों पर पेड़, पौधे, बादल और धुंध मिलकर अलग अलग आकृतियां बना लेते होंगे और कुछ गांव वालों ने उन्हें ही सफेद लिबास पहनी परियां मान लिया होगा। और बाद में उनकी कहानियां सब ने मान ली होंगी। लेकिन हम जिससे भी मिलते वो सभी हमें परियों को अपनी आंखों से देखने का अनुभव बयां करते। जब हम शाम के टाइम पे पीढ़ी पर्वत पर पहुंचे, माता रानी के मंदिर में पहुंचे, तो हमको ढोल की आवाज़ सुनाई दी और कुछ जो महिलाएं हैं जो जैसे कुछ आपस में बात कर रही हो और हमको चेतावनी दे रही हो कि आप इस तरह से मत करिए। तो हम एकदम डर गए और हम कमरे के अंदर चले गए और हम बैठ गए। मैं मंदिर पे गया, वहाँ से माता ने देखा, उसने मेरे को एक बुढ़िया पे आती थी। तो 12 बजे रात को गई, रात को जंगल में। तो आधे समय उल्टे पाँव से नाची है, ऐसे पाँव। अच्छा, ये पाँव से हमने नाची देखी। उसने बोला तेरे को पुत्र वरदान देते हैं, तू ये इसका वो कर। 20 साल बाद मेरी संतान नहीं हुई, मेरे अपनी।
पूरा गांव एकजुट होकर झूठ बोले ये तो मुमकिन नहीं था। सबको भ्रम हुआ होगा ये भी कहना गलत होगा। अब तक हमने सिर्फ दावे सुने थे, अब बारी थी परियों के वजूद से जुड़ा सबूत देखने की, वो सबूत जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। उस शख्स के पास हम जल्द ही पहुंच गए। कहानियां तो सबने सुना दी, परी, देवी और ना जाने पता नहीं क्या क्या। अब सवाल ये है कि ऐसी कहानियां तो मैं मतलब सालों से सुनता आया हूँ, लोग सुनाते हैं, या परी है, या खजाना है, या ये या वो। इसको कैसे मतलब किस तरह से बिलीव कैसे करूँ और क्यों करें? आप एक बार चल के तो देखिए, चल लीजिए, जो आपने सुना है कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको वहाँ पर। और अब विश्वास नहीं है तो मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस है, ऐसे फोटोग्राफ्स हैं वहाँ के, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां हैं। फोटो है, फोटो है परी का। बिल्कुल, दुनिया में पहली बार हुआ होगा। और अगर बुग्याल साहब कह रहे हैं कि इनके पास है इस तरह का कोई सबूत, आइए भाई, अब समय नहीं है, जल्दी चलो। हम तेजी से उस शख्स के दफ्तर पहुंचे। ये है वो तस्वीर। ये देखिए जरा, क्या दिख रही है आपको? यार मैं क्या देखूं उसके अंदर? ये देखिए, ये जो लाइट है ये पहाड़ के ऊपर है। जी। हाँ। और ये है वो परी जिसको ये समझा जा रहा है। ये देखिए जरा, तस्वीर साफ नहीं थी। पहाड़ की चोटी पर रोशनी चमक रही थी। उसके काफी आगे हवा में तैरती सफेद रंग की मानवीय आकृति थी। चारों तरफ रात का अंधेरा था, न कोई बादल था, न धुंध छाई थी। अगर इसे परी नहीं भी माने तो ये क्या था? हमें लगा कि कहीं तस्वीर के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया गया। ये देखिए क्या शेप है। अरे ये तो कोई फोटोशॉप है सर। अरे सर कैसी बात कर दी है, फोटो ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं तो एक बात, आप इसको चेक करवाइएगा ना, क्या कहीं भी चेक करवा लीजिए कि क्या फोटोशॉप से निकला हुआ है या कैसे निकला हुआ है, ये तो कोई भी बता देगा। यार ये तो कमाल है। अगर वाकई ये सही है तो। ये तस्वीर हमारी समझ से परे थी, इसलिए हमने फैसला किया कि उन लोगों की मदद ली जाए जिनका वास्ता ऐसी तस्वीरों, दावों और सुरागों से पड़ता रहता है। ये एक ऐसा एविडेंस है, अगर वाकई इसमें जरा भी हकीकत है तो हमें इसे परसू करने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि आखिर उस तस्वीर में क्या है, और अगर उस तस्वीर में वाकई वो सारी चीजें हैं जिसकी बातें होती हैं तो ये एकदम इम्पॉसिबल है। चलो चलो चलाओ। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने गांव के पास बने एक गेस्ट हाउस में रात गुजारी। अगले दिन हमारी पैरानॉर्मल टीम भी हमारे पास पहुंच गई। मैंने जो तस्वीर भेजी थी वो देखी तुमने? मैंने देखी है, और जब से वो तस्वीर मैंने देखी है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं यही कहना लेकिन चाहूँगा, आपको तस्वीर देख के लगा क्या, मतलब क्या वो फोटोशॉप तो नहीं है? फोटोशॉप तो मुझे कहीं से वो लग नहीं रही है, कहीं से भी पिक्चर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो आकृति पूरी बनी हुई है जिस तरीके से बताया जाता है, जो परियों का पहनावा जो होता है, ड्रेसिंग उस टाइप की जो बताया है, उस हिसाब से तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस पिक्चर जो है वो सही है। पूरे पीढ़ी पहाड़ पर परियों को तलाशना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन गांव वाले मंदिर में परियों के आने का दावा करते हैं, इसलिए हमने गांव वालों से मंदिर का रास्ता पूछा। हमारा रास्ता ही यही है, ये धार में यहाँ पर भी हम लोगों की खेत है ऊपर, यहाँ से थोड़ा सीधा है ये जाने तक, और फिर चढ़ाई है खड़ी। उन्होंने कहा कि वो हमें तभी जाने देंगे जब खुद देवी माँ इजाजत देंगी, और ये हमें गांव से कुछ ऊंचाई पर रहने वाले बुजुर्ग बताएंगे। हम सीधे उनके पास पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जमीन पर कंबल का आसन लगाया। विशेष अभिमंत्रित अंगूठियां, माला, सफेद कपड़ा और शुद्ध किए चावलों को रखा गया। धुनी जलाई गई और फिर थोड़ी तैयारियों के बाद देवता को बुलाने की विधि चालू की गई।
तरह से नाच रहे हैं जैसे कोई यंग आदमी नाचता हो। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई, फिर शुरू हुई अभिमंत्रित चावलों के जरिए इजाजत मांगने की क्रिया। ये चावल जो उछाले जा रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये तरीका है, डाइवेशन का तरीका है, जिससे ये पता चलता है कि कोई काम होना है या नहीं होना है। ले भक्त ठीक है माता जी, जाई कर ये नो कौन टाइम यार करना टाइम ना बैठे हैं वो टाइम तो वो कौन यार भूतू कौन जी जी हैं अब ठीक होएगी ना अब टाइम। अरे यार ले ले सीधी पकड़ा बल ठीक है ले सीधी चाहिए बस सीधी चंद माता जी। क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। सबके दावे सुने, एक धुंधला सबूत देखा, गांव वालों से इजाजत भी ले ली। अब बारी थी पीढ़ी पहाड़ की चोटी पर जाने की, उस जगह पर जहां परियां आती हैं, दिखती हैं, रहती हैं, जहां राक्षसों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? थोड़ी देर में ये सारा रहस्य खुल जाएगा। ये क्या आधी हकीकत आधा अफसाना। हमारी टीम ने कई बार देखा है कि अपने इलाके को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए कई लोग चमत्कार के या फिर अनोखी अनहोनी चीजों के दावे करने लगते हैं, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहाना करके हमें मना कर देते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। पीढ़ी के उस गांव का हर बाशिंदा परियों को देखने या एहसास करने का दावा कर रहा था, और ऊपर से उन्होंने हमें मंदिर में जाकर परियों को तलाशने की इजाजत भी दी थी। और ये तभी मुमकिन था जब गांव वालों को परियों के अपने दावे पर पूरा यकीन हो। अब वहां धुंध या बादलों की आकृतियों को परियां मान लिया गया, या फिर वहां वाकई कुछ है, ये तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम, पूरी टीम और पैरानॉर्मल टीम पूरी तैयारी के साथ चोटी पर बने देवी मां के धाम में पहुंची, और वहां हमने वो देखा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुबह की पहली किरण के साथ हमने सफर की शुरुआत की। हमारी मंजिल थी पीढ़ी पर्वत की चोटी पर बना देवी का धाम, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन था और खतरनाक भी। तो फाइनली जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था हमारे रास्ते का, वो ख़त्म हो गया है। परमिशन ग्रांटेड हमको मिल गई है और अब हम पीढ़ी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कठिनाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी कठिनाई का सिलसिला तो समझिए कि शुरू हुआ है। अभी तो आपने सिर्फ सफ़र की शुरुआत की है, मतलब अभी आपको सिर्फ वीज़ा मिला है, पूरा सफ़र बाकी है। और सफ़र भी ऐसा वैसा नहीं है, करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। और उसके बाद ऊपर क्या क्या इनकाउंटर होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तस्वीर देख के तो लग रहा है कि भैया चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। और अगर वाकई बहुत सारी चीज़ें मिल गई तो अपने आप में ये एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो शायद टेलीविज़न पे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो बस देखते रहिए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम कई घंटों तक चढ़ती रही। पैर थकान से चूर हो गए थे, लेकिन रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस घाटी को देखकर आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हमने कितना मुश्किल सफ़र शुरू किया है। और करीबन 4-5 घंटे का सफ़र हो चुका है और अभी तक हम पीढ़ी की चोटी तक नहीं पहुंच पाए हैं। थका देने वाला सफ़र है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस जंगल में मौसम भी बदलता जा रहा है। जिस तरह के बादल अब यहाँ पर आ गए हैं, उससे लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और अगर बारिश हो गई तो जंगल में कहीं सर छुपाने की भी जगह नहीं है। मतलब
अब हम फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम आगे बढ़ते रहें, कोशिश करें कि शाम होने से पहले, सिर्फ घंटा भर बचा है, उससे पहले पहले हम उस चोटी तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहां मंदिर है और सिर छुपाने की छोटी सी जगह है। संकरा रास्ता और पैरों के ठीक बगल में सैकड़ों फीट गहरी खाई, ऊपर से भारी भरकम सामान, अगर एक बार भी चूके तो मौत तय है। हम पूरी सावधानी से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए चलते गए। आखिरकार मंजिल हमारी आंखों के सामने थी। तभी हमारी नजर वहां लगे पोस्टर पर पड़ी। देखिए, पीड़ी पर्वत के पास आते ही मेरी नज़र जिस चीज़ पर सबसे पहले पड़ी वो है ये पोस्टर। और इस पोस्टर में क्या खास है? इस पोस्टर में लिखा है कि परियों के देश के कुछ साक्षी प्रमाण, मतलब यहाँ पर परियों के प्रमाण मौजूद हैं, सबूत मौजूद है। और ये एक पोस्टर नहीं है, यहाँ पर इस तरह के कई पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, और हर किसी पे यही लिखा हुआ है कि ये दार्शनिक स्थल है, परियों का देश है और पीड़ी परियों का देश। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग मानते हैं, और आज से नहीं, न जाने कब से यही बात मानते आए हैं। मंदिर बेहद पुराना था। दरवाजे पर तैनात मां का शेर और अंदर किसी धातु की बनी मां की दिव्य आभा वाली मूर्ति। एक अद्भुत और अनोखा एहसास करा रही थी। पीड़ी पर्वत की पहचान भराड़ी माता के इसी मंदिर से है, लेकिन ये मंदिर कितना पुराना है ये लोग नहीं जानते। हाँ, ये जरूर जानते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से पहले से ही लोग इस मंदिर को जानते थे, इसको मानते थे, यहाँ पूजा करते थे। और ये जो सारी कहानियाँ हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, परियों की, आचरियों की और यहाँ पर दिखने वाले सायों की, ये सारी कब से हैं? ये भी लोक मान्यता में बहुत समय से लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं। दादा परदादाओं के ज़माने से ये सारी कहानियाँ इसी तरह से लोग एक दूसरे को सुनाते आए हैं। लोगों के मुताबिक यहीं पर चंडी मां ने राक्षसों का वध किया था और यहीं उसके सबूत भी मिलते हैं। थोड़ी देर की तलाश के बाद हमें कुछ दिखाई दिया। पीड़ी पर्वत से जुड़े रहस्यों की लंबी लिस्ट में ये भी एक बड़ा खास रहस्य है। ये रावण कुंड कहता है और मान्यता ये है कि यहाँ पर रावण जो हैं वो सिद्धि किया करते थे, पूजा किया करते थे। और एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को यहाँ पर एक अजीब तरह के पत्थर मिलते थे, जिनकी मान्यता ये थी कि ये राक्षसों की हड्डियाँ हैं। लेकिन असल में जब उन पर रिसर्च हुई तो पता चला कि वो करीबन 50 करोड़ साल पुराने पत्थर हैं और फॉसिल हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। मतलब ये जगह कितनी पुरानी है, इस जगह का कहाँ से किस तरह का कनेक्शन है, ये तो अभी जियोलॉजिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 50 करोड़ साल पुराने पत्थर आज भी यहाँ पर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। यह भी सच है कि ऐसे अजीब पत्थर यहाँ आसपास कहीं देखने को नहीं मिलते, लेकिन इनकी पूरी हकीकत तो वैज्ञानिक जांच के बाद सामने आएगी। हमें परियों की मौजूदगी के सबूत तलाशने थे। हमने मंदिर के आसपास हर मुमकिन जगह पर तलाशा, लेकिन न कोई चावल मिला, न कोई भूसा। कुछ घंटे बाद दिन काली चादर ओढ़कर, आंखें मूंद कर सो गया और हमारे सहारे के लिए छोड़ गया उस पर टके सुनहरे तारे और चमकता चांद। परियों का जो मैटर है वो थोड़ा अलग है, तो इसके लिए हमें जो है इन्वेस्टिगेशन किसी और तरीके से करना होगा, कुछ नया करना होगा इसके लिए। शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी। चीज़ों को थोड़ा सा, आप जो भी आपके पास चीज़ें हैं, यंत्र हैं, वो लगाइए। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मिलता है। ठीक है, लेट्स गो।
आधी हकीकत आधा फसाना की टीम और पैरानॉर्मल टीम दो भागों में बंट गई। मंदिर के एक कोने में हम नाइट विजन कैमरे के साथ हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे। वहीं मंदिर के पीछे की तरफ किसी भी हलचल को भी हम तलाश रहे थे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। अचानक वॉकी टॉकी में एक परेशान करती आवाज गूंजी। हेलो सोहेल भाई। हाँ गोविंद बोलो। जरा ये मेन गेट की तरफ आइए। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, प्लीज वेट, कमिंग। कोई एविडेंस मिल गया क्या? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या था, मैंने बैटरी फुल चार्ज की हुई है। हाँ। वीडियो शूट कर रहा था। सिर्फ मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही हुआ है। हाँ। बैटरी जो है पहले तो अप डाउन करने लगी, मतलब कि कम ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद अचानक से बैटरी ख़त्म हो जाती है, ऑफ हो जाता है कैमरा, और फिर मैं ऑन करता हूँ, दोबारा से फुल आ जाती है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने लगती है। जाहिर सी बात हो है। सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो, इसको ये थोड़ी मान लिया जी। जाए। चलो देखते ठीक हैं है ना? तुम अपना कैरी ऑन करो। किसी को छोड़ दूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेला ठीक हूँ। कर लोगे ना? आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं उधर हूँ। चलिए। सैकड़ों फीट की ऊंचाई, हड्डियां कपाती ठंड थी, और चढ़ाई के दौरान हमारा कैमरा और इक्विपमेंट का बैग एक बार कम ऊंचाई से नीचे भी गिरा था। हमें लगा शायद इन्हीं में किसी वजह से कैमरा खराब हो गया होगा। हम इसे इत्तेफाक समझकर भूल गए और वापस मंदिर की ओर चल दिए। देखिए, पीढ़ी का जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर है वो ये मंदिर है, भराड़ी माँ का मंदिर। अब हमारी जो पैरानॉर्मल टीम है वो बाहर इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, जगह जगह अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो लगा रहे हैं। मैंने सोचा मैं ज़रा मंदिर में देख कर आऊँ कि यहाँ क्या है। यहाँ पर जाहिर बात है कि उस तरह की कोई एक्टिविटी तो नहीं होती, लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी घंटे बजने की, नगाड़े बजने की आवाज़ सुनाई देने की बात कही। यहाँ पर लोगों का मानना था कि खुद माता भी कभी कभी दर्शन दे देती हैं। 3 तरफ बहुत गहरी खाई है, सिर्फ यही एक सिंगल रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं जो यहाँ से कोई आ सके। फिर हम देवी मां की मूर्ति के पास गए। वहां भी सारा सामान पहले जैसे रखा था। मां का श्रृंगार, पूजा की थाली, नारियल, चावल, सब वैसा ही था। यानी परियां या कोई भी और वहां नहीं आया था। परियों के रात में आकर माता की मूर्ति की पूजा करने या फिर यहां से चूड़ियां ले जाने वाली कहानी में कोई दम नहीं था। अब हमें लगने लगा था कि हम बेकार में यहां आए, तस्वीर को और गौर से देखना चाहिए था। हताश होकर हम वापस चल दिए। भराड़ी माता के मंदिर में मैंने करीबन आधा घंटा बिता लिया और कोई भी ऐसी चीज़ मुझे अभी तक यहाँ नहीं दिखाई दी जो सरप्राइजिंग हो। अब चलते हैं, हमारी जो पैरानॉर्मल टीम है उनके पास चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि अरे यार, किसी जानवर ने काट रहा है। चुप गया यार कुछ। नहीं, चूड़ी पड़ा है यार यहाँ। चूड़ी? हाँ। ये चूड़ियाँ कहाँ से आ गई? अरे यार, तो आपने देखा नहीं था जब हम गए थे? ना यार, मैं तो शॉट लिया था, ये कुछ नहीं था यहाँ। चूड़ियाँ नहीं थी उस वक्त? ना। ओह गॉड, छू गया क्या है? अरे और क्या, खून निकल रहा है। हमने फौरन पुरानी रिकॉर्डिंग की जांच की। हाल है यार, मतलब हमारे पास कैमरे पे मौजूद है कि चीज़ें नहीं है, और यहाँ ये सारी चीज़ें। गोविंद को बुलाओ, गोविंद से समझते हैं क्या है। थोड़ी देर में बाकी लोग भी आ गए। ये क्या हो गया? आइए। कुछ नहीं यार, पाँव में चोट लग गई। कैसे? अरे मैं बताता हूँ, बैठो तुम। यार बुग्याल साहब, मैं अभी यहाँ पे गया मंदिर में अंदर, है ना, उस वक्त सब कुछ ठीक था। अभी जब मैं वापस उतरा हूँ ना, तो ये सारी टूटी हुई चूड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप जब गए थे तो कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था, और अब ये चूड़ियाँ हैं। मैं कैसे मान लूँगा? आपने शायद देखा ना हो ध्यान से। नहीं मेरे भाई, मैंने जब ये हुआ उसके बाद मैंने कैमरे में बाकायदा निकाल के देखा। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही इसी तरह के चमत्कार होते हैं यहाँ। अब लोग इसको ये सोचे कि हाँ परियाँ आएगी, हेलो हाई करेगी, तो वो संभव नहीं है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इसी को लिंक किया जाता है।
पुरानी रिकॉर्डिंग में सीढ़ियों पर कुछ नहीं था, फिर लौटते वक्त ये चूड़ियां कहां से आ गई? अब ये तो इत्तेफाक नहीं था, इसका सबूत हमारे पास था। तो क्या मंदिर में हमारे अलावा भी कोई छुपा बैठा है? अचानक एक अनजाना डर दिल पर हावी होने लगा था, लेकिन सच्चाई की तह तक जाना ही था। इसलिए हमने तय किया कि अब हम मंदिर में हर जगह नाइट विजन कैमरा लगाएंगे। जो भी होगा वो उस कैमरे की नजर से बच नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हमने किया क्या है, हमने मंदिर में बीच में और पीछे की तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। अब ये जो मेन गेट है यहाँ पर हम ये नाइट विजन कैमरा लगा दे रहे हैं। तो कैमरा लगा देते हैं जी। कहाँ पे लगाओगे? मेरे ख्याल से ऐसा लगाओ कि गेट दिखाई देता रहे। जी बिल्कुल, है ना, वाटरप्रूफ है ये। अब इससे गेट दिखता रहेगा जी हाँ। तो ये कैमरा हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये जो मेन गेट है हमारा, ये पूरा का पूरा अब इससे दिखाई देगा। ठंड से बचने के लिए हमने आग का सहारा लिया। यार हमने वो सीसीटीवी कैमरास भी लगा दिए और वो जो तुम्हारा नाइट विजन था वो भी लगा दिया जी। आगे और तो कुछ करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, जरूरत है अभी। और आगे क्या करने की जरूरत है? सुहेल साहब, एक K2 मीटर भी तो है आप लोगों के पास। तो उसके वो तो गोविंद के पास होता ही है। तो यहाँ तो परिया का है ना। हाँ, तो ये परियों की बात भी है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी तो कही जाती है, मैंने कहा था ना आपको। करके भाई ये यहाँ के निवासी हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको जानते हैं आप। हाँ तो ठीक है, फिर करते हैं यार उसको भी। K2 करते हैं ना जी, सही रहेगा। पैरानॉर्मल टीम ने K2 मीटर में सवाल पूछने शुरू किए। अगर कोई है मेरे आसपास जो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है, क्या अपनी मौजूदगी बता सकते हैं इस मशीन के ज़रिए? इसमें 2 या 3 लाइट जला करके हमें बता दीजिए। देखिए, जब तक आप इसमें हमें लाइट जला करके नहीं बताएंगे, वरना हम यही समझेंगे कि यहाँ पर जो भी कहा जाता है सब एक अंधविश्वास है। एक भी सवाल पर लाइट नहीं जली। हमें लगने लगा था कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन तभी कुछ हुआ। आप आइए, यहाँ पर इसके पास आइए। बिल्कुल। अरे जली हाँ। लाइट जली थी ना। शुक्रिया, लाइट आप जो भी हैं जी। फिर जली। ये देखो ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक कर रही है लाइट। शुक्रिया आपका, जो भी हैं, आपने अपनी मौजूदगी बताई इसमें। बहुत खूब। देखा बहुत खूब। आपने देखा 4 लाइटें एक साथ जल रही हैं। पैरानॉर्मल टीम का कहना था कि आसपास चुंबकीय या बिजली का कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी ये फॉल्स रीडिंग नहीं थी। लेकिन हमें ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। देखिए, मेरे साथ जो हैं वो उनको अभी भी विश्वास नहीं है, वो खुद बात करना चाहते हैं। बात विश्वास की नहीं है, मैं सिर्फ एक बार खुद नहीं, वो छूने से है। अच्छा, आप हाथ पीछे कर लीजिए। मैंने हाथ हटा लिया जी। अभी मैं फिर से एक बार, देखिए क्योंकि हम टेलीविजन के लिए शो बनाते हैं, हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ कभी आती नहीं। और अगर आप हैं, क्योंकि आप बार बार लाइट जल रही है, क्या आप फिर से जला सकते हैं? लगातार जल रही है, देख लीजिए, लगातार जल रही है। हमने बहुत सारी जगहों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन इस तरह का सिग्नल और इतना सस्टेन्ड सिग्नल शायद कभी नहीं मिला हमको। ओह गॉड, कहीं और ट्राई करके देखें। हाँ बिल्कुल। हमने जगह बदली और हर बार नतीजा वही निकला। देखिए, मैं यही चाहता हूं कि आप बताएं, जो मेरे साथ खड़े हैं उनको बताएं कि आप वाकई में, ये देखिए, आप कोशिश करें इससे ज़्यादा लाइट जलाने की, इससे ज़्यादा बत्ती जलाने की, इसके पास आकर के। यस, ओह गॉड, ओह गॉड। अब क्या कहना है आपका? अब ये जो कुछ हुआ है, ये दूसरी बार हुआ लगातार, और 2 अलग अलग जगहों पर हुआ है, और नहीं पता मुझे। शुक्रिया आपका। हमें लगा कि अगर K2 मीटर में जवाब मिला है, तो क्या नाइट विजन कैमरे में भी कोई हलचल कैद हुई होगी। हम तेजी से कैमरे के पास पहुंचे।
हाँ भाई देखें, ये है ना गेट वाला कैमरा। हाँ, देखते हैं इसमें अब तक क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं। रिकॉर्ड तो वही हुआ है जब चल रहा है तो। कैमरा ऑफ हो गया। बंद हो गया। हाँ, बैटरी खत्म हो गई शायद बैटरी। मुझे तो ठंड इतनी लग रही है, जब हमारी हालत ख़राब है तो इक्विपमेंट की भी हालत ख़राब ही हो रही होगी। बैटरी तो ठीक है, बैटरी तो इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ। ये तो पिछला है ना। ये क्या है, इधर अपने का हमारे कैमरे में कुछ दिखा था। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, दिखा। एक सफेद साया सा गुजरा था। वाइट वाइट सा धुंध। अबे धुंध नहीं है, धुंध नहीं है, धुंध नहीं है। क्या है ये, क्या है? 3 सेकंड का शॉट है, 3 सेकंड का, लेकिन कुछ वाइट सा है। वाइट। अबे ये क्या है ये? कैमरे के सामने से कुछ गुजरा था, कुछ धुंधला सा, लेकिन वो क्या था? धुंध, बादल या कुछ और? लेकिन 3 सेकंड का इसके अंदर एक शॉट कैप्चर हुआ, उसके बाद देखिए बादल बहुत है। हाँ, तो शायद ये बादल भी हो सकता। वाइटनेस सा है ना ये, एक तो नाइट विजन के अंदर दिखता बहुत ही। नहीं यार, बादल नहीं है यार गोविंद, बादल नहीं है, बादल नहीं है, बादल डिफरेंट होता है। ये तो अलग सा है, तुम देखो तो सही। देखिए मैं मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई एक शैडो सी यहाँ से पास हुई है। मुझे ये पिलर दिखाई दे रहा है और हल्का सा ये पिलर दिखाई दे रहा है। नाइट विजन है तो बहुत ग्रेनी है, उसके अंदर एक वाइटनेस सा यहाँ पर मूव सा हुआ है कि यार नहीं। मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज तुम करते रहो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये धुंध तो नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये किसी और के कैमरे में होता तो झूठा मान लेते, लेकिन ये तस्वीरें हमारे कैमरे ने ली थी। मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। चलो अंदर चलो। हमने पूरी रात मंदिर में गुजारी, लेकिन फिर वहां कुछ नहीं हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ हमारी जांच खत्म हुई। हमने जिस तरह से यहाँ पे रात बिताई, जो चीज़ें हमने यहाँ पर इनकाउंटर की, जो चीज़ें हमारी नज़रों के सामने आई, वो बहुत अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब इन सारी चीज़ों को समझना, इनको तरतीब में बिठाना और इनसे एक फाइनल नतीजे पर पहुँचना मेरे लिए इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात के बाद अभी उन चीज़ों को मैं प्रोसेस भी नहीं कर पाया हूँ जो कुछ मैंने यहाँ पर देखा। परियों के इस देश में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि इस पहाड़ का रहस्य बिल्कुल उसी तरह बरकरार है जैसा सदियों से लोग बताते आए हैं। किसी दूसरे के दिखाए दावे फर्जी हो सकते हैं। K2 मीटर और कैमरे की बैटरी इत्तफाकन खराब हो सकती है। हमारे कैमरे में कैद वो साया भ्रम भी हो सकता है, लेकिन साफ सीढ़ियों पर चूड़ियों का प्रकट हो जाना, उसे हम किस तर्क से झूठ, भ्रम या इत्तेफाक करार दें? उस एक घटना ने हमारे तर्कों पर ताला जड़ दिया। हम वापस चल दिए, लेकिन हां, इस सफर का अंत अधूरा नहीं है, पूरा है। पूरा इसलिए क्योंकि जिन लोगों को यहां रहना है, जिन्हें उन परियों के बीच में जीना है, वो उन्हें मानते हैं, यकीन करते हैं, पूजते हैं, और उनकी श्रद्धा ही परियों के अस्तित्व को पूरा करती है। आप और हम उसे माने या न माने,